हेलो एवरीवन। तो आज हम सीटी का पीवाईक्यू करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने मैथ, इंग्लिश और स्टैट का पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया था। क्वालिफायर या क्विज वन दोनों एक सेम ही होता है, दोनों सेम ही होता है। क्वालिफायर को क्विज वन को ही क्वालिफाई करते हैं, जो फाउंडेशन लेवल में है तो वो क्विज वन बोलेंगे, और जो अभी क्वालिफायर का एग्ज़ाम दे के आ रहे दे रहे हैं तो वो क्विज क्वालिफायर बोलेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये पहला सेट है, सेट वन, जो कि था सितंबर टर्म में जो क्वालिफायर हुआ था, तो उसी का ये सेट वन था। तो इसी के साथ, इस वीडियो के साथ हमारा सेट वन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको और भी सेट चाहिए सॉल्यूशन तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस सेट वन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्या कहता है, ये कुछ दे रखा है सूडो कोड, और सूडो कोड दे रखा है शॉपिंग व्हील डाटा सेट से, और हमें ये क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताना है इस इंड ऑफ एग्जीक्यूशन में। सबसे पहले यहाँ पे एक डाटा दे रखा है कि एवरेज टी होल्ड्स द वैल्यू ऑफ एवरेज टोटल बिल अमाउंट, यानी एवरेज टी इक्वल टू एवरेज टोटल बिल अमाउंट। तो क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले क्या है, p इक्वल टू जीरो, q इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इनिशियलाइज किए हैं हम वेरिएबल को, p और q एक वेरिएबल है। अब क्या जा रहा है, वाइल टेबल वन हैज मोर कार्ड रीड द फर्स्ट रो इन टेबल वन इफ x टोटल बिल अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू एवरेज टोटल p इक्वल टू p प्लस वन, एल्स इफ x शॉप नेम इक्वल टू बिग बाजार और x शॉप नेम इक्वल टू SB स्टोर, q इक्वल टू q प्लस वन। तो और हमें ये बताना कि क्यू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले वाइल 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 टेबल वन हैज मोर कार्ड रीड द फर्स्ट रो इन टेबल वन, बस वाइल का मतलब यहीं तक था, टेबल वन तक। अब स्टार्ट होता है इफ एवरेज टोटल बिल अमाउंट लेस देन एवरेज टी, पी को प्लस करेंगे। अगर ये कंडीशन गलत हो जा रहा है, अगर एवरेज टोटल बिल अमाउंट हमारा ज़्यादा आ रहा है एवरेज टी से, यानी कि मान लेते हैं कि एवरेज टी जो है ना हमारा 300 था, ओके, और हमारा टोटल बिल अमाउंट जो है वो 250 आ रहा है, तो 250 इज लेस देन इक्वल टू 300। तो इस केस में हम p प्लस वन करेंगे इस केस में, तो यहाँ पे हो जाएगा p इक्वल टू p प्लस वन। बट अगर हमारा टोटल बिल अमाउंट 500 आ रहा है, जो कि इसे तो कम नहीं है, डज नॉट लेस देन इक्वल टू 300, तो इस केस में हम जाएंगे इस एल्स वाले कंडीशन पे। तो एल्स कहता है कि अगर शॉप नेम बिग बाजार है और शॉप नेम SB स्टोर है, या तो बिग बाजार हो या SB स्टोर हो, तो q इक्वल टू q प्लस वन होगा। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। तो आप थोड़ा मतलब सोचिए, पॉज कीजिए स्क्रीन और सोचिए क्या आंसर हो सकता है। तो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे कि नंबर ऑफ बिल्स फ्रॉम बिग बाजार और SB स्टोर, यहाँ पे आइदर है आइदर है आइदर है, कहीं पे भी आइदर का बात नहीं था, और था। और आइदर की बात तो यहाँ पे नहीं की गई कि या तो बिग बाजार या SB स्टोर, आइदर और नहीं था, यहाँ पे और था ना, नंबर ऑफ बिल्स फ्रॉम बिग बाजार और SB स्टोर विथ टोटल बिल अमाउंट ग्रेटर देन द एवरेज टोटल बिल अमाउंट। हाँ, टोटल जो हमारा बिल अमाउंट होगा, जो हमारा टोटल बिल अमाउंट होगा वो एवरेज से ज़्यादा होगा। अगर एवरेज से कम होता तब तो हम p इक्वल टू p प्लस वन कर देते, क्यू में तो आते ही नहीं। तो अगर क्यू में आना है तो हमें हमारा जो बिल अमाउंट है वो एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। पढ़ लीजिएगा इसे एक बार, हम डायरेक्ट समझाते हैं। यहाँ पे जो ये फ्लैग इक्वल टू ट्रू है, ये मतलब इनिशियलाइज किया गया है एक वेरिएबल ट्रू, फ्लैग ट्रू होगा तब हमारा ये वाइल वाला केस चलेगा। ये ट्रू किसके लिए है, वाइल वाले केस के लिए। अगर टेबल वन में और भी कार्ड होता है तो हम रीड करेंगे रो एक्स फ्रॉम टेबल वन, रो एक्स, यानी कि हमारा जो टेबल है ना वो ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके बना हुआ है। और यहाँ पे वर्ड डाटा सेट है तो वर्ड दे रखा होगा इट, और फिर इधर क्या उसका वर्ड काउंट लिखा रहेगा 2, और क्या है ये प्रोनाउन है, ऐसा कुछ ऐसा डाटा सेट है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ऐसे रो में बन रखा है ये। ठीक है। तो ये वाइल वाला कंडीशन क्या करता है
कि जब तक हमारा ये जो कंडीशन है ना, ये ट्रू होगा तब तक ये चलेगा। जहाँ ये फॉल्स हुआ ये वाला कंडीशन रुक जाएगा। तो ये इसीलिए हम यहाँ पे इनिशियलाइज किए हैं फ्लैग इक्वल टू ट्रू। अगर टेबल वन में और भी कार्ड है, रीड द फर्स्ट ऑफ टेबल वन, अगर ये कंडीशन टेबल वन में और भी कार्ड नहीं होता है तब ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फ्लैग इक्वल टू हो जाएगा फॉल्स, और ये बस ये रुक जाएगा, ये आइटरेशन रुक जाएगा। तो आगे क्या कहता है, टेबल वन हैज मोर का रीड द फर्स्ट रो। तो सबसे पहले फर्स्ट रो, ये रो को रीड करना है फ्रॉम टेबल वन, ये टेबल वन है। तो अगर एक्स का लेटर काउंट, ये जो हमारा वर्ड है इट, इसका लेटर काउंट ए से ज़्यादा होता है तो हम ए को, और ए इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो मान लेते हैं कि हमारा जो वर्ड है वो इट है। तो इट का वर्ड काउंट कितना है, लेटर काउंट, इट जो है वो 2 है, इसका लेटर काउंट 2, और ये 2 जो है वो तो एक यहाँ पे 0, 2 इज ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ए किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो अब जो ए का वैल्यू हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। वैसे ही कि इट के बाद अगर दूसरा हमारा वर्ड आता है वॉज, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो ए है ना, तो यहाँ पे 3 इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, एक्स का लेटर काउंट तो ए से ज़्यादा हो गया, तो इस केस में फिर ए जो होगा ना वो 3 आ जाएगा। तो ऐसे ये आइटरेशन चलता जाएगा जब तक हमें सबसे बड़ा वर्ड नहीं मिल जाता है, तब तक ये आइटरेशन चलता जाएगा। जैसे कि अगर हमारा सबसे बड़ा वर्ड था, मान लीजिए एक वर्ड था संडे, संडे, और इससे बड़ा कोई वर्ड, संडे 6 वर्ड का है, इससे बड़ा कोई वर्ड है ही नहीं, तो उस केस में हमारा ए इक्वल टू 6 होगा, और वहाँ पे बस ए इक्वल टू 6 ही रह जाएगा, उसके बाद तो वो अपडेट नहीं होगा। तो फिर उसे, इस एक्स को टेबल 2 में यहाँ पे पढ़ लिए, इसे यहाँ पे ए से इसको अपडेट कर दिए, और इस फर्स्ट रो को इसमें टेबल 2 में डाल दिए, उसे मूव कर दिए टेबल 1 से टेबल 2 में। पढ़ यहाँ से उठाए रो, पढ़े, ए को अपडेट किए, टेबल 2 में डाले, ऐसे आइटरेशन चलता जाएगा जब तक ये सारा वर्ड खत्म ना हो जाए। अब क्या है, एक बी इक्वल टू 0, काउंट इक्वल टू 0, ओके। वाइल टेबल 2 हैज मोर कार्ड, टेबल 2 में जब तक और भी कार्ड रहेगा, रीड द फर्स्ट रो एक्स फ्रॉम द टेबल 2, फर्स्ट रो को यहाँ पे रीड करना है। और अगर x का लेटर काउंट a के बराबर होता है तो हम b को अपडेट करेंगे b+1, और अगर x वर्ड इंड विथ अ फुल स्टॉप एंड b ग्रेटर देन इक्वल टू 2, काउंट +1। हमें यही काउंट बताने की ये काउंट क्या है, यहाँ b से मतलब नहीं है, काउंट से मतलब है। फिर भी अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ b को देखते हैं कि b के लिए क्या है। अगर x का लेटर काउंट a के बराबर है, x का लेटर काउंट, हम यहाँ से एक रो उठाएं, यहाँ से एक रो उठाए, इसे रीड कर रहे हैं, और हमारे पास कंडीशन क्या है कि तो यहाँ इसका जो लेटर काउंट है ना वो ए के बराबर होना चाहिए। तो ए का, ये तो सबसे बड़ा वर्ड है, संडे, संडे है, संडे का लेटर काउंट क्या है, 6 है। तो हमारा जो, हम बी को कब अपडेट करेंगे, जब हमारा लेटर काउंट ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये लॉन्गेस्ट वर्ड होगा। बी को तब अपडेट करना है जब हमारा ये एक्स क्या है, लॉन्गेस्ट वर्ड। बी अगर हम यहाँ पे लिखें, बी इज अपडेटेड व्हेन ये जो वर्ड आएगा एक्स का लेटर काउंट इज 6, दैट इज लॉन्गेस्ट वर्ड होगा वो, ठीक है। फिर अगर x, अब क्या कहा जाता है कि अगर x वर्ड इंड विथ अ फुल स्टॉप का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाना, फुल स्टॉप का मतलब क्या है, एक सेंटेंस को कंप्लीट हो जाना, और हमारा b जो है वो 2 से ज़्यादा है, तो b दो कब होगा, जब यहाँ पे 2 वर्ड आ जाएगा, 2 मतलब ये बी को तब अपडेट करते थे जब हमारा एक लॉन्गेस्ट वर्ड आए, तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, यानी कि हमारा जो 2 लॉन्गेस्ट वर्ड आएगा, जब हमारे पास 2 लॉन्गेस्ट वर्ड आ जाएगा और वो 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 2, 3, 4 ऐसे कुछ हो सकता है, एक्स इंड करना चाहिए फुल स्टॉप से, और बी जो है 2 से बड़ा होगा, तब हम इस काउंट को अपडेट करेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, उसके बाद फिर बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी
आइट्रेशन स्टॉप कर देंगे, फिर यहाँ से अब दूसरा सेंटेंस पे जाएंगे, दूसरे सेंटेंस में फिर देखेंगे, फिर ये खोजेंगे, फिर से ये कंडीशन लगाएंगे, और फिर जो भी ये जहाँ से हम पढ़े फिर इसको टेबल 3 में डालते जाएंगे, टेबल 3 में। ओके, तो हम ऑप्शन देखिए कि क्या है, नंबर ऑफ सेंटेंस विथ एट मोस्ट 2 लॉन्गेस्ट वर्ड। एट मोस्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, इसको मिटा दूँ मैं। एट मोस्ट मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही, यानी कि अगर रोटी खाते हैं तो हम मतलब कहीं कहीं पे हम बोलते हैं ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 रोटी खाएंगे, उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़े, उससे कम खा सकते हैं, 2 खा सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं खाएंगे, यही होता है एट मोस्ट का मतलब। और नंबर ऑफ सेंटेंस विथ एट लीस्ट मतलब कम से कम। कम से कम यानी कि जैसे कि कोई आइसक्रीम लाया, ठीक है, तो ऐसे मतलब कोई कहता है कि हम कम से कम 2 आइसक्रीम तो खाएंगे ही खाएंगे, इससे कम वो नहीं खाएगा, यानी कि वो 2 आइसक्रीम से वो कम नहीं खाएगा, 2 आइसक्रीम से ज़्यादा वो कितना भी खा ले, बट 2 आइसक्रीम से वो कम नहीं खाएगा, ये होता है लिस्ट का मतलब। फिर वही एट मोस्ट और लिस्ट। तो नंबर ऑफ सेंटेंस विथ एट मोस्ट 2 शॉर्टेस्ट वर्ड, नंबर ऑफ सेंटेंस विथ एट लीस्ट टू लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट वर्ड। तो हमारा तो ये लॉन्गेस्ट वर्ड के बारे में बात चल रहा था ना, तो 2 लॉन्गेस्ट वर्ड होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है ज़्यादा, यानी कि 2 से ज़्यादा चलेगा, 2 से कम नहीं चल सकता है, 2 से ज़्यादा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा। तो नंबर सेंटेंस विथ विथ ज़्यादा से ज़्यादा 2 लॉन्गेस्ट सेंटेंस, कम से कम 2 तो होना चाहिए। कम कम यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे 2 से ज़्यादा चल सकता है, 2 से कम नहीं चल सकता है, तो कम नहीं चल सकता है, इसीलिए ये वाला थोड़ा सा आप मतलब सोचिएगा एग्जाम्पल लेके कि एट मोस्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2, कम भी चलेगा, नहीं कम नहीं चलेगा यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे 2 नंबर चलेगा कि कम से कम 2 तो होना चाहिए, ज़्यादा भी चलेगा, यहाँ पे 2 तो होना ही चाहिए, ज़्यादा भी चलेगा, हाँ इसीलिए बी हो जाएगा, ये ए नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मतलब इमेजिन करके देखिएगा ना तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, अगर अभी नहीं आया है तो आप बैक होके देखिएगा तो समझ आ जाएगा। तो अब है क्वेश्चन नंबर 60। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है द फ्लोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड डाटा सेट, एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ए कैप्चर द मैक्सिमम लेटर काउंट ऑफ अ वर्ड विच इज नॉट नाउन, नाउन नहीं होना चाहिए, नॉट नाउन, थ्रू द कोड fragment to complete the pseudo code a equal to 0 while table 1 has more card, read the first row in table 1, fill the code, move x to table 2। तो पार्ट ऑफ अ स्पीच इक्वल टू नाउन, यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच इसका मतलब होता है डज नॉट इक्वल टू नाउन, यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच इक्वल टू नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच डज नॉट इक्वल टू नाउन, तो हमें तो नॉट नाउन बताना है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, इसमें इक्वल टू नाउन बोला और इसमें भी बोला इक्वल टू नाउन, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया, अब इस दोनों में बताना है। तो यहाँ पे जो ए है ना हमारा, ए जो है वो मैक्सिमम लेटर काउंट है, मैक्सिमम लेटर काउंट। ओके, तो जब हम जैसे कि हमारे पास एक वर्ड डाटा सेट था, इट वॉज मंडे मॉर्निंग, जो मतलब लेक्चर्स में भी बताया गया था, इट वॉज मंडे मॉर्निंग। ओके, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक्स का लेटर काउंट अगर ए से ज़्यादा होता है तो फिर नहीं, यहाँ पे एक्स का लेटर काउंट अगर ए से कम होता है तो हम ए को अपडेट करेंगे, फिर यहाँ पे एक्स का लेटर काउंट अगर ए से ज़्यादा होता है तो एक्स फिर ए को हम उससे अपडेट करेंगे, तो लास्ट में हमें मैक्सिमम लेटर काउंट बताना है। तो अगर हम अभी ये 0 है, तो अगर हम मान लीजिए मेरे पास ये आया इट आया, तो इसका लेटर काउंट क्या है, हमारे पास जो वर्ड आया इट, एक्स का वर्ड क्या है इट, इसका लेटर काउंट 2 है और ये हमारा 0 है, तो ये क्या है 2 इज ग्रेटर देन 0, तो हम ए को अपडेट कर देंगे 2 से। फिर हमारे पास आया वॉज जो कि 3 है, फिर हम ए को अपडेट कर देंगे 3 से। फिर आया मंडे, तो फिर हम ए को अपडेट कर देंगे 6 से। ऐसे चलते जाएगा जब तक कि हमारे पास एक लॉन्गेस्ट वर्ड नहीं आ जाता है। तो हम कब कब अपडेट कर रहे हैं, जब एक्स का जो लेटर काउंट है वो ए से ज़्यादा है तब तब हम इसे अपडेट कर रहे हैं एक बड़े वैल्यू में। तो एक्स का लेटर काउंट ज़्यादा है ना, ये जो एक्स मतलब एक वेरिएबल का बता रहा है एक्स एक, तो एक्स का लेटर काउंट जो है ना वो ए से ज़्यादा है, तब तब हम इसे एक हाईएस्ट वैल्यू से अपडेट कर रहे हैं।
तो हमें तभी ना हमें जाके लास्ट में एक बड़ा सा वर्ड मिलेगा जो कि मैक्सिमम लेटर काउंट का होगा। तो कौन सा ऑप्शन में कहा जाए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्स का लेटर काउंट ए से कम होना चाहिए। तो इसमें इस केस में तो हमें सबसे छोटा वर्ड मिलेगा, जीरो से छोटा कोई होगा ही नहीं कोई वर्ड, और एक्स का लेटर काउंट ए से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। द फ्लोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर डाटा सेट। स्कोर डाटा सेट वो मैथ का स्कोर था, केमिस्ट्री स्कोर था, वो वाला स्कोर डाटा सेट। व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, तो बताना है ये काउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जीक्यूशन, एंड ऑफ एग्जीक्यूशन में। सबसे पहले काउंट को इनिशियलाइज किए हैं 0 से, ए को भी 0 से। वाइल टेबल 1 हैज मोर कार्ड, रीड द फर्स्ट रो इन टेबल 1। इफ एक्स जेंडर इक्वल टू फीमेल और एक्स मैथमेटिक्स इज ग्रेटर देन एक्स फिजिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स का मार्क्स जो है ज़्यादा होना चाहिए फिजिक्स से, तब हम ए को अपडेट करेंगे a+1 से। और अगर ऐसा नहीं होता है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, तब हम काउंट को रिप्रेजेंट करेंगे काउंट +1 से, फिर मूव एक्स टू टेबल 2। काउंट को कब हम बढ़ाएंगे, जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, यानी कि जब हमारा जेंडर फीमेल के बराबर नहीं होगा, या मैथ का मार्क्स ग्रेटर देन फिजिक्स के मार्क्स है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो ऑप्शंस हैं काउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। काउंट को तब हम तब अपडेट करेंगे जब हमारा जो जेंडर है वो फीमेल ना हो, और जो मैथमेटिक्स का मार्क्स है वो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए फिजिक्स के मार्क्स से, तो फीमेल नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट जिसका फिजिक्स मार्क्स ज़्यादा है मैथमेटिक्स मार्क्स से, फिजिक्स मार्क्स ज़्यादा मैथमेटिक्स, हाँ चल सकता है। नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट जिसका फिजिक्स मार्क्स ज़्यादा है, ज़्यादा ग्रेटर देन और इक्वल टू मैथमेटिक्स मार्क्स, हाँ यहाँ पे बस ग्रेटर देन बताया, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसमें ना हमारे पास इक्वल टू का कंडीशन नहीं था, तो इक्वल टू भी हो सकता है, यानी कि ये से लेस देन इक्वल टू, फिजिक्स का मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए और मेल स्टूडेंट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट जिसका फिजिक्स मार्क्स ज़्यादा है मैथमेटिक्स से, और इसमें फिजिक्स फीमेल स्टूडेंट जिसका फिजिक्स मार्क्स कम है मैथ से, तो यही कंडीशन है, ये मैथ का मार्क्स ज़्यादा है, ये तो पूरा ही गलत है। ओके, तो ये इसका आंसर था कुछ ये ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या कहता है, ये सूडो कोड फिर से स्कोर डाटा सेट से दे रखा है, काउंट बताना है क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो काउंट इक्वल टू 0 वाइल पाइल 1 हैज मोर कार्ड, इस बार पाइल है, ये पाइल डेक था ना, डेक पे एक पहले फर्स्ट स्टूडेंट था, सेकेंड था, ऐसा डेक था ना लेक्चर्स में। तो पाइल 1 हैज़ मोर कार्ड्स, रीड द टॉप कार्ड एक्स फ्रॉम द पाइल 1। तो सबसे पहले अगर पाइल 1 में कार्ड है तो इसे उठाना है, रीड करना है। सी इक्वल टू 0, ये अभी वेरिएबल है, इनिशियलाइज किए हैं, सी एक वेरिएबल है। अगर मैथमेटिक्स का मार्क्स 75 से कम होता है तब हम सी को अपडेट करेंगे C+1 से। अगर फिजिक्स का मार्क्स 75 से कम होता है तो हम सी को अपडेट करेंगे। फिर अगर केमिस्ट्री का कम होता है 75 से तब भी हम सी को अपडेट करेंगे। तो अगर C इक्वल टू 1 है, जब C इक्वल टू 1 होता है तब काउंट इक्वल टू काउंट +1 होता है, फिर मूव एक्स टू द पाइल 2। तो बताना है काउंट क्या होगा। तो इसमें जो है ना हमारा C1 होना चाहिए। ओके, इस बात का खास ख्याल है, यहाँ पे C1 है, यही सारा गेम खेल रहा है यहाँ पे। तब हम काउंट को इनिशियलाइज करें काउंट +1 से। ओके, तो ऑप्शंस क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट who scored less than 75 मार्क्स इन ऑल 3 सब्जेक्ट। अगर कोई बच्चा 75 से कम लाता है सारे ही सब्जेक्ट में, तो मैथ में भी उसके पास सी के जगह C+1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे भी C+1 हो जाएगा तो 1 यहाँ हो जाएगा, C+1 हो जाएगा यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो हमारा तो सी जो टोटल हो जाएगा वो तो 3 हो जाएगा ना, 1 तो C1 के बराबर नहीं आ पाएगा, तब तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तीनों ही सब्जेक्ट में आ गया तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, टोटल मिला के 3, नॉट कंडीशन फुलफिल्ड। अब क्वेश्चन नंबर बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सिक्योर्ड लेस देन 75 मार्क्स इन एट मोस्ट 1 सब्जेक्ट। एट मोस्ट का मतलब पता था ना, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट में सिक्योर किया है। ये सिक्योर्ड 75 से कम सिक्योर किया है एक सब्जेक्ट में।
इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन 75 इन, कम से कम एक सब्जेक्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन 75 इन मार्क्स इन एग्जैक्टली वन वन सब्जेक्ट। सो पहले बी नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट में, कम भी चलेगा, यानी एक से कम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कोई भी सब्जेक्ट में या तो एक सब्जेक्ट में कर ले, या कोई भी सब्जेक्ट में 75 से कम ना आए, यानी कि इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक, कम भी चलेगा, एक से कम क्या होगा, ज़ीरो। या तो एक सब्जेक्ट में 75 से कम लाए, या फिर कोई भी सब्जेक्ट में 75 से कम ना लाए। तो अगर एक सब्जेक्ट में लाता है तब तो यहाँ पे काउंट फुलफिल हो जाएगा, C=1 आ जाएगा, तब हमारा काउंट बढ़ जाएगा। बट अगर उसे कोई भी सब्जेक्ट में 75 से कम नहीं आता है, यानी कि हम मान लिया हर सब्जेक्ट में 80 आ गया, उस केस में तो यहाँ पे ये वेरिएबल बढ़ेगा ही नहीं, तो सी तो यहाँ पे ज़ीरो ही रह जाएगा, तब तो काउंट बढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। इस केस में तो फुलफिल हो गया, बट ये ज़ीरो वाले केस में फुलफिल नहीं हो पाएगा, इसलिए बी गलत है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन 75 इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक में, ज़्यादा भी चलेगा, ज़्यादा चलेगा तो हो सकता है वो 2 में ला दे, 3 में ला दे, तब तो फिर वही कंडीशन आ जाएगा कि C=2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो इस केस में भी नहीं होगा। ये नंबर स्टूडेंट हु स्कोर लेस देन 75 इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। हाँ, अगर एक सब्जेक्ट में ही एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट में आता है, उस केस में C=C+1 होगा, यानी C यहाँ पे 0 है, 0+1 हो जाएगा, तो हमारा C आ जाएगा 1 के बराबर, हमारा काउंट 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो काउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि लेस देन 75 स्कोर किया है इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63. The following pseudocode is executed using the word dataset. What will count represent at the end of execution? Count क्या represent कर रहा है बताना है। Count equal to 0, flag equal to true, flag equal to true, ये while, ये true इसके लिए, while के लिए, तो while table 1 has more card, read the first row from table 1, वही ये रो वाला डाटा सेट है, इसे रो है, रो में बना हुआ, ये पाइल में बना हुआ नहीं है। If count vowel does not equal to x letter count minus count vowel, flag equal to false. If x word end with a full stop, if flag count equal to count plus 1, flag equal to true, move x to file 2। या जो count vowel था ना, एक प्रोसीजर है, okay। I equal to 0, b equal to 0, while I is less than equal to y letter count. If ith letter of the y word is vowel, b equal to b plus 1, I equal to I plus 1, return b in count vowel। तो इसे आप पढ़ लें एक बार अच्छे से, देख लें क्या ही मैच हो सकता है ऑप्शन। तो अगर हम यहाँ पे ये प्रोसीजर देखें, प्रोसीजर सबसे पहले प्रोसीजर समझते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले एक वर्ड डाटा सेट से हम एग्जांपल लेते हैं, क्या था, इट वॉज मंडे मॉर्निंग, आगे सेंटेंस होगा, ओके। तो सबसे पहला वर्ड लेते हैं इट। तो यहाँ पे सबसे पहले I1 है, b इक्वल टू 0। अगर I लेस देन है y के लेटर काउंट से, यहाँ पे हम वर्ड लिए हैं इट, तो इट का लेटर काउंट क्या है, 2, और यहाँ 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ है। तो यहाँ पे जाएंगे, ये ऐसा कंडीशन है, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे नहीं जाते, ये इफ वाले कंडीशन में इसके अंदर लिखा है ना। इफ आइथ लेटर ऑफ द वाई वर्ड इज वॉवल, आइथ लेटर यानी कि फर्स्ट, यहाँ पे आई क्या है, 1, तो फर्स्ट लेटर ऑफ वाई वर्ड क्या है हमारा यहाँ पे, इट। इफ फर्स्ट लेटर ऑफ इट इज वॉवल, है क्या, फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड क्या है, वॉवल है, नहीं है यहाँ पे। अगर ऐसा होता तब तो ये काउंट बढ़ता, b इक्वल टू b प्लस 1 से, ऐसा है ही नहीं तो नहीं बढ़ेगा। अगर ऐसा होता फिर b इक्वल टू b प्लस 1 होता, i इक्वल टू i प्लस 1 होता है, ऐसा है ही नहीं तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर हम देखें दूसरा वर्ड, अगर हमारा वर्ड रहता वॉज, तो अगर हमारा वर्ड वॉज रहता तब क्या होता उस कंडीशन में, तो हमारा ये जो लेटर काउंट क्या है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, हाँ है। तो अब इसमें हम जाएंगे, आइथ लेटर ऑफ द वाई वर्ड इज वॉवल, यानी कि फर्स्ट लेटर ऑफ वाई वर्ड वॉवल है, फर्स्ट लेटर ऑफ वाई वर्ड इज वॉवल,
नहीं है, नहीं है। अगर होता तब तो काउंट ये बढ़ता, ऐसा है ही नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ओके, तो ऐसा चलते जाएगा आगे आगे। ऐसा कोई वर्ड रहता है ना, ऑल, ठीक है, तो यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 तो हो जाता यही वाला ऑल। और यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो ऑफ वाई वर्ड इज वॉवल भी हो जाता है, ए वॉवल है ना, तो यहाँ पे b=b+1 हो जाता है, i=i+1 हो जाता है, ये प्रोसीजर बढ़ जाता। ओके, तो फिर अगर हम यहाँ पे देखें, ये सारा पूछने के बाद ये क्या है, इफ मेरे को काउंट बताना है, काउंट, इफ काउंट वॉवल डज नॉट इक्वल टू एक्स लेटर काउंट माइनस काउंट वॉवल। इस लाइन को भी समझना बहुत जरूरी है। और फिर आगे है, इफ एक्स वर्ड इंड विथ ए फुल स्टॉप से इंड हो रहा है, यानी कि एक सेंटेंस का बात चल रहा है। इफ फ्लैग काउंट +1, इफ फ्लैग इक्वल, यहाँ पे फ्लैग, ये जो फॉल्स, ये फ्लैग फॉल्स कब होगा, जब ये इफ वाला कंडीशन होल्ड करेगा। और ये फ्लैग ट्रू कब होगा, यहाँ पे फ्लैग ट्रू, ये जो यहाँ पे फ्लैग है ना, ये फ्लैग ट्रू के लिए है। फ्लैग इक्वल टू ट्रू, ट्रू होगा तब ये काउंट को हम इंक्रीज करेंगे 1 से। तो ये ट्रू कब होगा, तो ट्रू, पहले यहाँ फॉल्स का कंडीशन देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले देखते हैं ये फॉल्स कब होगा, तब देखेंगे फिर ये ट्रू कब होगा। तो फॉल्स कब होगा, अगर हमारा जो वॉवल काउंट है वो किसके बराबर नहीं होगा, एक्स का लेटर काउंट, यानी कि एक वर्ड का लेटर काउंट माइनस वॉवल काउंट। मान लेते हैं एक वर्ड है कोई, वॉज, ओके, वॉज में से वॉज का लेटर काउंट कितना है, 3 में से हम वोवल काउंट को हटा दें, तो वोवल काउंट क्या है इसका, एक वोवल है 1, तो क्या बचेगा इसमें, कॉन्सोनेंट बचेगा 2, और ये 2 क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, W और S कॉन्सोनेंट होगा यहाँ पे। तो हमारा ये जो काउंट वोवल है ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का लेटर काउंट है। तो हमारा जो कॉन्सोनेंट का लेटर काउंट वो किसके बराबर नहीं, यहाँ वोवल का लेटर काउंट किसके बराबर नहीं होना चाहिए, ये इस पूरे से क्या निकल रहा है, एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का लेटर काउंट। तो अगर कॉन्सोनेंट का लेटर काउंट वॉवल के लेटर काउंट के बराबर नहीं होता है, तब तो हमारा फ्लैग फॉल्स होगा। और फ्लैग ट्रू कब होगा, जब हमारा जो वॉवल काउंट वॉवल किसके बराबर हो जाएगा, काउंट कॉन्सोनेंट के, तब ये फ्लैग हो जाएगा ट्रू। तो यही याद रखना है। अब देखते हैं ये ऑप्शंस, नंबर ऑफ सेंटेंस विथ इक्वल नंबर ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ सेंटेंस विथ ईच वर्ड हैविंग इक्वल नंबर ऑफ vowel and consonant, number of sentence with different number of vowel consonant, number of sentence with each word having different number of vowel consonant। different नहीं था, इक्वल था, इक्वल था, तो सेंटेंस विथ ईच वर्ड, हर एक वर्ड के बारे में हम वहाँ पे बात चल रहा था, इसीलिए ऑप्शन ये हो जाएगा, विथ इक्वल, सेंटेंस में नहीं, वो वर्ड में चल रहा था ना, कि हर एक वर्ड में एक्स का लेटर काउंट एक वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा था, इसीलिए है वर्ड वाला। ओके, 63। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, लेट एक्स एंड वाई बी 2 रोज इन द स्कोर टेबल, 2 रो है स्कोर टेबल में, वी कॉल एक्स एंड वाई पार्शियली मैचिंग, एक्स और वाई पार्शियली मैचिंग तब होगा अगर इफ स्टूडेंट एक्स और वाई मैच तब करेगा जब एक्स और वाई आइदर फ्रॉम द सेम सिटी or have the same total marks or both। Let partial match xy be the procedure to find xy are matching। इम्प्लीमेंटेशन में प्रोसीजर पर से हमें बताना है कि प्रोसीजर क्या होगा। ए बी सी डी ऑप्शन दे रखा है, तो ए प्रोसीजर पार्शियल मैच एक्स वाई, ए इक्वल टू फॉल्स, बी इक्वल टू फॉल्स, इफ एक्स सिटी टाउन इक्वल टू वाई सिटी टाउन, ए ट्रू। यानी पहले ए क्या था, फॉल्स से हम इसे इनिशियलाइज किए थे, ए ट्रू कब हो जाएगा, जब एक्स का सिटी टाउन वाई का सिटी टाउन से मैच हो जाएगा, इन दोनों बराबर हो जाएगा, और एक्स का टोटल मार्क्स वाई के टोटल मार्क्स से बराबर हो जाएगा, तो बी भी ट्रू हो जाएगा। और इफ ए एंड बी रिटर्न ट्रू, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स इन पार्शियल मैच। इसमें क्या कर रहा है, इतना तक सेम है, इफ ए और बी रिटर्न ट्रू, रिटर्न फॉल्स इन पार्शियल मैच। तो हमें क्या बोला जा रहा था, आइदर फ्रॉम द सेम सिटी और फ्रॉम द और हैव द सेम टोटल मार्क्स। तो अगर अगर ए एंड बी यानी क्या मतलब, क्या दोनों होना चाहिए, कि सिटी टाउन
के केस में भी ये ट्रू फॉल्स है ना, तो ए एंड बी यानी ए को भी ट्रू होना चाहिए, बी को भी ट्रू होना चाहिए, तब जाके हमारा जो रिटर्न होगा वो ट्रू ट्रू होगा। अगर ए ट्रू है और बी फॉल्स हो गया तो रिटर्न हमारा फॉल्स हो जाएगा। बट हमारे केस में क्या था कि या तो सेम सिटी हो या टोटल मार्क्स सेम हो, तो सेम सिटी में ट्रू हो सकता है और टोटल मार्क्स में फॉल्स हो सकता है, तभी हमारा जो रिटर्न होगा वो मतलब हो जाएगा, हमारा जो प्रोसीजर में ये इसका वैल्यू मिलेगा, रिटर्न ट्रू हो जाएगा। पर जब ए एंड बी किए तब तो ये ऐसा सही नहीं आ रहा है ना कि लेकिन इसमें बोला कि ए भी ट्रू होना चाहिए, बी भी ट्रू होना चाहिए, यानी दोनों ही कंडीशन फॉलो करना चाहिए। बोथ वाला हो जाएगा कि ए भी हो बी भी हो, तभी जाके हम रिटर्न करेंगे ट्रू ट्रू, नहीं तो फॉल्स कर देंगे। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है इसमें। और इसमें ए और बी या तो ए ट्रू हो या बी ट्रू हो। ओके, या तो ए ट्रू हो, अगर या तो बी ट्रू हो तो बी को फॉल्स कर देंगे, या तो ए ट्रू हो या बी ट्रू हो, ए और बी रिटर्न करेंगे ट्रू। तो इस दोनों ही केस में हम ट्रू ट्रू रिटर्न कर देंगे। और मान लेते हैं कि अगर ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है तो ट्रू एंड ट्रू रिटर्न हो जाएगा ट्रू, इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। यहाँ पे ए एंड बी यानी कि दोनों को ही ट्रू होना पड़ता तब जाके हमारा रिटर्न ट्रू होता। ओके, अगर आगे ऑप्शन देखें, आगे क्या है, ऐसा ही सारा प्रोसीजर लिखा है। यहाँ पे ए को 0 से इनिशियलाइज किए हैं और बी को भी 0 से। यहाँ बोला है ए प्लस बी इक्वल टू 1 और यहाँ पे ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो कौन सा सही हो सकता है, देखते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू 1 कब होगा, जब ए 0 हो बी 1 हो, या फिर ए 1 हो और बी 0 हो। तो यानी ए 0 कब होगा, या तो ये सेम सिटी में, ये दोनों का सिटी मैच ना हो तब ए 0, बी 1 कब होगा, जब दोनों का टोटल मार्क्स सेम होगा। तो दोनों में से कोई एक ही कंडीशन फॉलो होगा तब जाके ये 1 आएगा। बट हमारे कंडीशन में तो बोथ भी था ना, कि दोनों भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। और इस जो कि इस ऑप्शन इस कंडीशन से तो नहीं आ रहा है कि 1, ये 1+1, तो जब दोनों ही कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये 1+1 इक्वल टू 2 हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे तो 1 ही, मैक्सिमम 1 ही आ सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं लग रहा है। इसमें देखें तो ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी कि 1, तो 1 कब आएगा, जब इस दोनों में से कोई एक फॉलो हो, और एक से बड़ा यानी कि 2 कब आएगा, जब ये भी सही हो जाए ये भी सही हो जाए। हाँ, तो ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, इसीलिए ये डी ऑप्शन। ये जो यहाँ पे जब 0 0 से इनिशियलाइज किए थे तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला कंडीशन आया, जब इधर पीछे ट्रू फॉल्स था तो ये एंड में, एंड की वजह से ये गड़बड़ हुआ था और ये और की वजह से ये सही हो गया था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या है। द फ्लोइंग pseudocode is executed using the library data set. At the end of execution, A capture the number of fiction books which were published between 2010 2000 से 2010 के बीच में पब्लिश किया गया था, जिसमें कि 2000 और 2010 इंक्लूड करना है, एंड आर रिटन इन द लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। चूज द करेक्ट कोड, सूडो कोड बताना है करेक्ट कौन सा होगा। सबसे पहला ऑप्शन है सूडो कोड डू समथिंग बी इक्वल टू 0 इफ x ईयर ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 और x ईयर लेस देन इक्वल टू 2000, या तो इससे बड़ा हो या इससे छोटा, बट हमें तो इस दोनों के बीच लेना है ना, ये और गड़बड़ कर दे यहाँ पे। एक्स जीन फिक्शन ये सही है, एक्स लैंग्वेज नॉट इक्वल टू इंग्लिश ये भी सही है, बट यहाँ ये जो और है ना ये गड़बड़ कर दिया, इसकी वजह से ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इफ एक्स ईयर ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 एंड एक्स ईयर लेस देन इक्वल टू 2010 जीन फिक्शन है, एक्स लैंग्वेज इंग्लिश के बराबर नहीं है, तो हम बी को रिटर्न करेंगे, वही b+1 एंड b इक्वल टू 1 हो जाएगा, रिटर्न भी। हाँ, ये ऑप्शन सही है। ओके, अब आगे देखते हैं ऑप्शन सी बी इक्वल टू 0 इफ एक्स ईयर 2000 से बड़ा, और इसमें फिर और आगे जो कि गड़बड़ कर दिया, इफ एक्स ईयर इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 एंड एक्स ईयर लेस देन इक्वल टू 2010 एंड जीन इक्वल टू फिक्शन एंड एक्स लैंग्वेज डजंट इक्वल टू इंग्लिश बी इक्वल b+1। ये ऑप्शन भी क्या है सही है, दोनों सेम ही बात बोल रहा है, ये एक ही इटरेशन में बोल दिया, ये तीन इटरेशन लिया इसे, तो तीन स्टेप लिया इसे बताने के लिए। इसमें ये एक ही क्या था वो फिल्ट्रेशन वाला कंसेप्ट था ना, ये एक ही फिल्ट्रेशन में सारा चीज समेट दिया है, ये 3 फिल्ट्रेशन लिया है एक समेटने के लिए, बस इतना ही डिफरेंस था दोनों में। अभी क्वेश्चन नंबर 66 द गिवन
information represent a swapping mill and it may have some mistake with respect to the sanity of data. Identify all rows which has a mistake. तो sanity of data क्या था? Is the correctness of data. तो हमें बताना है कि कहाँ कौन कौन से रो में मिस्टेक है। तो मिस्टेक बताना है। सबसे पहले देखिए रो 1 क्या है, ये सीरियल है, पैक्ड फूड है, पैक्ड फूड, क्वांटिटी 2 है, प्राइस 220 है, कॉस्ट 440 होना चाहिए था, ये 220 है, इसलिए इसमें तो ऑप्शन ये रो 1 में गलत है, ये इसमें मिस्टेक है। सैनिटी ऑफ डेटा ये नहीं है इसमें। रो 2 में क्या है, मिल्क फ्रूट फूड है, क्या मिल्क फ्रूट है? नहीं, इसीलिए ये 124। हाँ ये सब तो सही था, लेकिन ये जो फ्रूट कर दिया ना इस वजह से ये रो 2 भी इसमें भी मिस्टेक है। रो 3 में क्या है, कप केक पैक्ड फूड सही है, 125 हाँ ये भी सही है। रो 4 में चॉकलेट पैक्ड फूड है, 110 हाँ सही है। रो 5 क्या है, शर्ट वुमेन अप्रैल 1.5 1350 2025। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सही आता है, 2025 होगा। बट जो शर्ट्स है वो ज़रूरी नहीं कि वो वुमेन, और अप्रैल में क्या होता है, अप्रैल में वो जो किचन में यूज़ करते हैं ना, खाना बनाने के टाइम पे जो पहनते हैं, ऐसे ऐसे शेफ लोग पहनते हैं ना अप्रैल, वो अप्रैल होता है। तो शर्ट वुमेन्स के लिए, वुमेन का अप्रैल थोड़ी ना है, शर्ट तो मेंस भी पहनते हैं, इसीलिए इसमें सैनिटी ऑफ डेटा है रो 5 में भी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। The following pseudocode is executed using the library data set. At the end of execution, A captures, ये क्या कैप्चर करता है, capture the number of books which are published by penguin or written by author नारायण। या तो पेंगुइन के द्वारा पब्लिश्ड हो वो बुक, या फिर नारायण ऑथर के द्वारा लिखा गया हो। तो ये सूडो कोड दे रखा है और इसमें कुछ मिस्टेक है, आइडेंटिफाई ऑल सच मिस्टेक। इसमें मिस्टेक है सूडो कोड में, हमें मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से लाइन में मिस्टेक है। देखते हैं सबसे पहले a इक्वल टू 0 वाइल टेबल 1 हैज मोड कार डी द फर्स्ट रो इन टेबल 1, c इक्वल टू ट्रू। हम जब भी इनिशियलाइज करते हैं ना वेरिएबल, उसको फॉल्स से इनिशियलाइज करते हैं, पर देखते हैं ऐसे ट्रू से भी कर सकते हैं। इफ एक्स पब्लिशर इक्वल टू पेंगुइन सी इक्वल टू ट्रू, ये क्या बात हुई यहाँ पे, ट्रू ट्रू ऐसे थोड़ी ना होता है, इसे इनिशियलाइज किए हैं तो अगर यहाँ पे ट्रू है ना तो यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए था, इसलिए ये एरर इन लाइन 4। तब ना ये ट्रू ट्रू हो रहा है, तब जब हम इसे फॉल्स से इनिशियलाइज करेंगे तब ये ट्रू कब होगा, जब एक्स पब्लिशर पेंगुइन के बराबर होगा तब ये सी हो जाएगा ट्रू। इफ एक्स ऑथर इक्वल टू नारायण तब ये सी फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स थोड़ी होगा ना, ट्रू होगा ना, सी ट्रू होगा। एरर इन लाइन 9। इफ सी ट्रू हो जाता है, ए इक्वल टू ए प्लस 1 मूव एक्स टू टेबल 2। अब एक लाइन 12 बचा, इसमें सैनिटी ऑफ डेटा है क्या, अगर सी ट्रू हो जाता है तो ए को हम ए से बढ़ा देंगे। हाँ ये तो सही है, इसमें क्या एरर होगा, जब ए सी ट्रू हो जाएगा, इफ सी ट्रू, या तो ये क्या है, ए कैप्चर द नंबर विच आर पब्लिश बाय पेंगुइन और रिटन बाय ऑथर नारायण, या तो ये ट्रू हो जाए या तो ये ट्रू हो जाए, तो हम इसे बढ़ा देंगे। हाँ सही है, ए इक्वल टू ए प्लस 1, इसमें नहीं है लाइन 12 में। क्वेश्चन नंबर 68। द फ्लोइंग ये सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर डाटा सेट। स्कोर डाटा सेट से सूडो कोड लिखा गया है। एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ए कैप्चर द लोएस्ट केमिस्ट्री मार्क्स स्कोर्ड बाय अ मेल स्टूडेंट फ्रॉम वेल्लोर। चूज द करेक्ट कोड फ्रेगमेंट। तो हमें क्या निकालना है, लोएस्ट केमिस्ट्री मार्क्स निकालना है, और यहाँ पे ए को हम इनिशलाइज किए हैं 101 से, यानी कि हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स रहा होगा ना वो 100 रहा होगा। जब हमें मिनिमम मार्क्स निकालना होता था तो हम वेरिएबल को इनिशलाइज करते थे वो जो मैक्सिमम मार्क्स है उससे एक ज़्यादा से, जैसे कि किसी का मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स पक्का ना 100 होगा केमिस्ट्री का, तब हम जब उसे इनिशलाइज कर रहे हैं 101 से, जब किसी का मार्क्स अगर 100 आया होगा तो हम तब हमारा ए क्या हो जाएगा, ए एक यानी 100 कम हो जाएगा 101 से, तब हम एक को क्या कर देंगे, ए इक्वल टू 100 हो जाता। फिर वैसे ही अगर कुछ दूसरा कार्ड आता उसमें जो केमिस्ट्री मार्क्स होता है एक बॉय का, अगर वो 90 होता तो 90 इज लेस देन 100, तो फिर हम ए को डी इनिशियलाइज कर देते
90 से। इसी तरह हमारा नीचे जाते जाते नीचे जाते जाते और हमारा जो ए जो होता है कुछ लोएस्ट मार्क्स आ जाता, शायद कुछ भी हो सकता था लोएस्ट मार्क्स 45 40, आई डोंट नो अबाउट इट। बस इसमें डाटा जरूरी नहीं है, बस यही समझना था कि हम कैसे ये लोएस्ट मार्क्स निकाल सकते हैं। इसे हम रिमूव कर देते हैं इसे। तो यहाँ पे दे रखा है हमें क्या हो सकता है सूडो कोड। सबसे पहला ऑप्शन है इफ जेंडर डज नॉट इक्वल टू फीमेल, ओके, एंड एक्स सिटी टाउन इक्वल टू वेल्लोर, मेल होना चाहिए वेल्लोर से, हाँ, एंड सही है। इफ एक्स केमिस्ट्री ग्रेटर देन ए इक्वल टू एक्स केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री मार्क्स ए से ज़्यादा है, यानी कि किसी का यहाँ पे ए क्या है 101, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, किसी का मार्क्स 102 हो सकता है जबकि मैक्सिमम मार्क्स तो 100 ही था। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। ऐसा पॉसिबल थोड़ी है क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 100 था और आ गया 102, यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग थोड़ी ना बट रहा है, ये तो चीटिंग हो जाएगा। ओके, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। अब है ऑप्शन बी, ये सी, ये डी। अगर जेंडर मेल है और सिटी टाउन वेल्लोर है और एक्स केमिस्ट्री मार्क्स इज लेस देन ए, तो हम अपडेट कर देंगे इक्वल टू एक्स केमिस्ट्री, हाँ ये सही है। जब केमिस्ट्री मार्क्स अगर 90 मान लेते हैं, 90 इज लेस देन 101, तो हम ए को अपडेट कर देंगे 90 से, हाँ ऐसा सही है। फिर अगर मेल है सिटी टाउन वेल्लोर है केमिस्ट्री ग्रेटर देन ए नहीं चलेगा, तो ये गलत हो गया। सिटी टाउन ये एक्स जेंडर फीमेल, इसका मतलब होता है डज नॉट इक्वल टू फीमेल, डज नॉट इक्वल टू फीमेल यानी कि मेल है। सिटी टाउन वेल्लोर है केमिस्ट्री मार्क्स लेस देन ए है, एक अपडेट कर देंगे, हाँ ये भी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। The following pseudocode is executed using the dataset similar to the word dataset. वर्ड डाटा सेट जो हमारा जो पहले था ना, इट वॉज मंडे मॉर्निंग स्वामीनाथन वॉज रिलक्टेंट टू, ऐसा कुछ था ना वर्ड डाटा सेट हमारा लेक्चर्स में। सराउंड तो हमारा क्या है, ये वर्ड डाटा सेट हमें दे रखा है पैराग्राफ में, सराउंडेड बाय नेचर जैसा कुछ। देखते पहले क्या करना है इसमें। काउंट इक्वल टू 0, फ्लैग इक्वल टू ट्रू, वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो इन टेबल 1, मूव एक्स टू टेबल 2। तो क्या करना है, इफ फर्स्ट लेटर ऑफ एक्स वर्ड एस एंड फ्लैग, इफ सेकेंड लेटर ऑफ द एक्स वर्ड इक्वल टू जी, ओ है, ये जीरो नहीं है ओ है, काउंट को हम काउंट +1 से इंक्रीज करेंगे। अगर एक्स वर्ड इंड विथ फुल स्टॉप, फ्लैग हो जाएगा फॉल्स। बस ऐसे। तो हमें क्या बताना है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ काउंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द अबव सूडो कोड। तो काउंट का क्या वैल्यू होगा, काउंट कितना होगा एंड ऑफ एग्जीक्यूशन पे। एज्यूम दैट द अपर केस एंड लोअर केस आर इग्नोर ड्यूरिंग कंपैरिजन ऑफ लेटर, ऐसे कुछ मतलब नहीं, ऐसे इग्नोर इट। ठीक है, ये बताने काउंट का वैल्यू क्या होगा। तो काउंट कब बढ़ेगा, इफ फर्स्ट लेटर ऑफ द एक्स वर्ड, जो भी कोई हमारा वर्ड होगा वो एस से स्टार्ट हो, और ये सेकेंड लेटर क्या होना चाहिए उसका, ओ होना चाहिए, तब जाके हम काउंट को काउंट +1 से इंक्रीज करेंगे। एंड फ्लैग का मतलब क्या, जब फ्लैग ट्रू होगा यानी कि और भी कार्ड होगा। फ्लैग ट्रू कब कब होगा, जब ये टेबल 1 में और भी कार्ड होगा, उसे निकालते जाएंगे, तब तक ये वर्ड गिन आते जाएगा यहाँ पे एस। जब फ्लैग अगर फॉल्स हो गया तो कोई कार्ड ही नहीं बचेगा इसमें, तो अगर कार्ड ही नहीं बचेगा तो लेटर कहाँ से आएगा, वैसा है। एंड ट्रू यानी फ्लैग क्या होना चाहिए, ट्रू टेबल 1 में और भी कार्ड होना चाहिए, तब हम उसका क्या देखेंगे, लेटर काउंट एस देखेंगे, एस ओ से होना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन सा वर्ड है एस ओ से। सराउंडेड बाय नेचर, सुसान ऑफन टॉक्स अ स्ट्रोल, सेव्योरिंग द सूथिंग आया, साउंड आया, ऑफ चिपरिंग बर्ड्स रसलिंग इन द ट्री suggest squirrels beginning their day searching for sustenance, surely the beauty of a sunshine hold unparalleled magic। तो यहाँ पे कितना ही वर्ड आया जो ऐसो से है, ये 2, इसीलिए हमारा जो काउंट हो जाएगा ये 2 के बराबर हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन था।
और अगर आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।